बोतल के कैप के इस ढक्कन का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि बार बार बाथरूम धोने के झंझट से आपको निजात मिलेगी। तो किस तरह से हम बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। आए हम आपको बताते हैं कि इस तरह से बोतल के ढक्कन का कैसे इस्तेमाल करना जिससे हमारे पैसे और हमारा वक्त दोनों बचे। तो आज की सारी टिप बहुत आसान है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक पानी का गिलास, उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच। ये हमने 1 चम्मच लिया नमक, इसको हम अच्छी तरीके से इस तरह से इसमें हल करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि नमक वाला पानी हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने नमक को पानी में अच्छी तरीके से हल करना है, ये जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि पानी आपने रूम टेम्परेचर का लेना, अगर ज़्यादा गर्म हो तो भी चलेगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए ज़्यादा गर्म ही चलता है। इस तरह से ये देखिए जी, मैंने सारा नमक इसमें हल कर लिया। तो आपने भी इसी तरह से करना। अब ये वाला पानी जो है हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वाला पानी हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना, जब हम फ्रिज साफ़ करते हैं तो हमारे फ्रीज़र में बर्फ़ के पहाड़ जमे होते हैं। तो बर्फ़ को उतारने के लिए ये वाला पानी, जो नमक वाला पानी है, ये बहुत काम करता है, वर्क करता है। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। इसी तरह से आपने नमक वाला पानी जो है फ्रीज़र को जब भी आप साफ़ करें, जब आप फ्रीज़र को साफ़ करेंगे ना, तो फ्रीज़र के जो पहाड़ बने हुए हैं ना, वो बर्फ़ के, वो इस तरह से नमक वाले पानी से बहुत जल्दी उतर जाते हैं। क्योंकि जब आप लोग फ्रिज को साफ़ करते हैं तो इस फ्रिज को बंद कर रखते हैं पूरा पूरा दिन, तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी चीज़ें भी ख़राब हो जाती है उसमें पड़े हुए खाना वगैरह। तो इस तरह से आप जब नमक वाला पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त ये वर्क करता है और आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वाली जो टिप है, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। क्योंकि इसी तरह से अक्सर हमारे जो जहाँ पे बाहरले मुल्कों में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है ना, तो वो उनके गाड़ियों पे बर्फ़ जम जाती है। तो वो इसी तरह से नमक वाले पानी से अपनी गाड़ियों को और अपने घर की जो छतों पे जम जाती है ना बर्फ़, तो उसको उतारते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त वर्क करेगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी स्पेशल होने वाली। इस तरह के आपने फोम लेना, स्पंज, जिससे जो हमारे घरों में अक्सर बर्तन को वॉश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपने खुश्क लेना। इसके ऊपर सबसे पहले आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी लगाना, जैसे मैं लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आपने लगाना। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का गीला करना। स्पंज को आपने खुश्क लेना है, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आपने लगाना ताकि ये थोड़ा सा नमी आ जाए। इसमें ज़्यादा गीला नहीं आपने लेना, तो ना ही आपने यूज़ वाला लेना, क्योंकि अक्सर हमने घर में ला के रखे होते हैं। तो इस तरह से आपने लेना। उसके ऊपर आपने डालना मीठा सोडा, इस तरह से 1 चम्मच के करीब आपने मीठा सोडा इसके ऊपर डालना है। ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। क्योंकि हम फ्रिज को जब साफ़ करते हैं तो फिर हमारे जो फ्रीज़र को जब हम साफ़ करते हैं तो हम फ्रिज को भी साफ़ करते हैं। तो जब उसमें हम चीज़ें रखते हैं ना, खाना वगैरह भी पड़ा होता है, दूध वगैरह पड़ा होता है, फल वगैरह होते हैं, चावल वगैरह होते हैं। तो ये एक दूसरे की खुशबू जो स्मेल होती है एक दूसरे खाने में चली जाती है, खास करके पानी में चली जाती है। इसको आपने फ्रिज में रखना, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना। क्योंकि ये फ्रिज में रखना है, फ्रिज में हम इतनी चीज़ें खाने रखते हैं, उसकी स्मेल एक दूसरे में पड़ जाती है। क्योंकि अक्सर पानी हमारा जो होता है पीने के लिए हम थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा करते हैं, तो वो उसमें अक्सर स्मेल आ जाती है। तो इसको अपने स्मेल से बचने के लिए खाने की एक दूसरे में, तो इसको आप फ्रिज में एक साइड पे रख दें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। ना तो आपके एक खाने में स्मेल आएगी, ना ही आपके पानी में। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए 100% वर्क करेगी। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के साशा जो होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू वगैरह के, जब हम इसको रखते हैं ना अपने बाथरूम वगैरह में, इस तरह से रख देते हैं तो वो इसमें से लीक हो जाता है और सारा वेस्ट हो जाता है। तो आपने करना क्या, इसको ये वेस्ट भी ना हो, जहाँ भी आपने बाथरूम में रखना, कहीं भी आपने अलमारी में भी रखना है, तो आपने इस तरह का क्लॉथ क्लिप लेना, इसमें इस तरह से आप इसको ऐड करें और इस तरह से रखेंगे ना, तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। ना तो ये ज़ाया होगा और ना ही ये बार बार गिरेगा, तो ना ही इसके, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से इसका स्टैंड बन गया। इसी तरह से आप इसको रखेंगे तो ये आज के बाद कभी भी वेस्ट नहीं होगा आपका जो साशे हैं शैम्पू का। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप हमारी इस चाय वाले बर्तन को लेके, इस चाय वाली पत्ती को लेके, क्योंकि आजकल का मौसम भी है और फूल ज़्यादा निकलते हैं। तो जिनके घर में प्लांट वगैरह है, पौधे वगैरह, अपने गमले वगैरह रखे हैं, तो उनको फूल और जो पौधों में फलियाँ वगैरह कम लगती है। तो आपने करना क्या, इस तरह से हम इसको रोज़ाना धोकर वेस्ट कर देते हैं। तो आपने करना है क्या, इस तरह से आपने लेना ये वाला बर्तन, इसमें आपने इस तरह से पानी डालना। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, ये देखें, इसी तरह से आपने इसको हल कर लेना। करने के बाद आपने इसी तरह से ये किसी बर्तन में निकाल लें, जैसे मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। इसमें आपने ना तो पत्ती निकाली, ना है आपने ये दूध इसमें नज़र आ रहा है, या ना ही आपने ये निकालना।
इसी तरह से आपने जाकर ना ये अपने प्लांट की जड़ों में डाल देना। अगर आपके गुलाब के प्लांट है या कलियों के हैं तो वो बहुत बेहतरीन है, उनके लिए ये खाद बहुत उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी खाद है। तो घर में ही आप इन चीज़ों को आप वेस्ट ना किया करें, इनको अपने अपने प्लांटों में डालें। अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप उसी में भी इसको डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि कोई भी खाने वाली चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ज़रूर मेरी जिनके घर में प्लांट है ना वो टिप को ज़रूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी सुपर से ऊपर होने वाली है, जिससे आपके टाइम और मनी की, आपके पैसे की बचत होगी। महंगे महंगे क्लीनर से आपकी जान छूट जाएगी। तो किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें एक लेना है बर्तन। बर्तन में आपने लेना है सबसे पहले मीठा सोडा, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में हर वक्त मौजूद होता है। 1 चम्मच आपने वो ले लेना। 1 चम्मच आपने लेना खाने वाले नमक का। तो ये देखें जिस तरह से मैं ले रही हूँ, इसी तरह से अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी मकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो एक जो आपने ले लेना है सर्फ, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से हल कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। तो अब आपने लेना है, घर में कोई भी न आपके घर में पड़ा होता है, हमारे भी घर में अक्सर हमारे घर में लेमन वगैरह होते हैं। तो अगर लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह ऐड कर सकते हो वाइट विनीगर। अगर आपके पास लेमन है तो ये बहुत बेस्ट है। आपने 1 लेमन ले लेना। अगर छोटा है तो आप 2 ले लें, बड़ा है तो आप 1 ले लें। मेरे पास तो इस वक्त यही था, यही मैं लूँगी और इसी से मैंने काम चलाना है। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना और ये वाला जो इसका हमने निचोड़ लेना इसके अंदर। ये देखें इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में से मैंने निकाला है, बहुत ठंडा है, तो इसमें से चांदी ड्रॉप निकलेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें इस तरह से निचोड़ लेना जैसे मैं निचोड़ रही हूँ। तो मैंने कहा ना कि अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप इसमें वाइट विनीगर भी डाल सकते हैं। अब मुझे थोड़ा सा वो ही डालना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, हमने इसमें डाल लिया। अगर आपके पास लेमन है, उससे अच्छा खासा पानी निकल आया ना, तो आपने इसमें कोई और चीज़ नहीं ऐड करनी। तो इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से हल करना जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने ना इसको लेमन जो डाला था वो बहुत थोड़ा था, इसलिए वो उसमें चांदी ड्रॉप निकले। थोड़ा सा इसमें ये हुआ है मिक्स, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। तो आपने करना क्या, वाइट विनीगर हर घर में होता है, इसको आपने सिर्फ 1 चम्मच डालना है। ये देखें जी, कम डालना है इसमें, ऐसे नहीं बना लेना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। इसको आपने खुशक खुशक ही रखना है। जो हम बनाने जा रहे हैं उसका इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दिखाते हैं आपको किस तरह से इसको आपने अच्छी तरीके से ना इसमें मिक्स कर लेना। हमने इसमें से टैबलेट बनानी है। टैबलेट जो बनानी है वो ज़्यादा खुशक हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर वो ये बहुत ज़्यादा गीला हो गया ना तो ये नहीं बनेगी। इस तरह से हो जाएगा ये। तो आपने करना क्या है, जो बोतल का ढक्कन मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से आपने बोतल का ढक्कन लेना। इसमें से आपने इसको इस तरह से इसके में एंटर करना। ये देखें जी, बहुत अच्छी सी टैबलेट बन जाती है, एक जैसी बनती है बोतल के ढक्कन से। तो मैं आपको अभी निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इसको किया तो ये बहुत अच्छे तरीके से निकल गई। बहुत ज़्यादा मेरी टिपें इसमें पहले भी है, इस तरह की हमने बनाकर इसको रखते हैं, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा स्मेल होती है जब हमारे वॉशरूम में बैड स्मेल होती है। अक्सर हमारे मेहमान आ जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि इतनी बैड स्मेल है, तो हम किस तरह से इस स्मेल को ख़त्म करें। तो आपने 1 टैबलेट 1 वीक के लिए एक वॉशरूम में अपने में डालनी। अगर आपके कमोड है तो कमोड के टैंक में डाल दें। अगर आपके फ्लैश का भी टैंक है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अगर फ्लैश का टैंक नहीं है तो आप इसको वॉशरूम के एक कोने में रख दें, क्योंकि हल्का हल्का ये घुलता रहेगा और आपके जो वॉशरूम से वो अच्छी स्मेल आती रहेगी। इनको बनाने के बाद ना आपने इसको यूज़ कैसे करना है। अक्सर हमारे जो मार्क्स होते हैं ना तो उनको हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद। तो आज के बाद आपने मार्क्स को बिल्कुल नहीं फेंकना है, ये आप उसमें रख सकते हैं। उसमें रख कर भी आप अपने टैंक में इसको छोड़ सकते हैं। तो ये देखें जी, इसी तरह से हमने सारी गोलियां बना ली। अगर आपसे इस तरह से गोलियां ना भी बने तो आपने इनको करना क्या, आप हाथों की मदद से भी गोली बना सकती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया। इस तरह की मेरी टिपें आपके लिए पड़ी हुई है, यूट्यूब पे आप देख सकती हैं। तो आप इस तरह से इसको गोली की फॉर्म में भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पड़ी भी होंगी, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ अपने घर में। तो इस तरह से आप इसको गोली को बना सकते हैं। अगर आपके से ये गोली नहीं बनती तो आप इस ढक्कन की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये एक बार हम इस तरह से बनाएंगे ना, 1-1 चम्मच हमने सारी चीज़ों का डाला, तो ये हमारे 4 से 5 हफ्ते जो है ईजी से गुजर जाएंगे इसी तरह से। और हमारे जो वॉशरूम की स्मेल है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और एक मुनफरद किस्म की हमारे वॉशरूम में से खुशबू आएगी। अगर कोई मेहमान भी आ जाएगा तो वो भी पूछेंगे कि आपने क्या इस्तेमाल किया जिससे आपके वॉशरूम से इतनी अच्छी खुशबू आ रही। तो ये देखिए, इसी तरह से आपने सारी गोलियां बना लेनी है जैसे मैं बना रही हूँ।
देखिए जी, इस तरह से हमने ये टैबलेट बना ली 4, तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए इसी तरह से ड्राई होने देना है, खुश्क हो जाएगी। तो आप एक मास्क लें, उसमें आप डालें। आपका कमोड है ना, कमोड के टैंक में आपने इसको डालना, ताकि अच्छी-अच्छी खुशबू आपके वॉशरूम में भी आए। और आपने करना क्या, एक आपने अपने किचन में इसी तरह से वो ले लेना आपने मास्क, उसको उसमें आपने डाल के किचन के एक कोने में रख देना, क्योंकि हल्का-हल्का ये गीला होता रहेगा तो आपके किचन से भी ये जो बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इस तरह की वीडियो बनाई, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें जी, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ये टिप है। आज के बाद आपके घर से कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी, महक उठेगा इससे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर फॉलो करना है, जिससे आप महंगे क्लीनर से आपकी जान छूट जाएगी। इस तरह से आप अपने घर में ज़ीरो कॉस्ट में बनाएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।